हाय एंड एवरीवन, क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का पार्ट 2 का जो लेक्चर नंबर 9 है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का आज लेक्चर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। दोस्तों, चैप्टर तो खूब बहुत आसान है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह आपने को जो हार्ड लगे। बिल्कुल आसान चैप्टर है। देखो, हम हंसते खेलते इसको आज पूरा करेंगे। देखो, हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। दोस्तों, इससे जो पहला जो पार्ट आता है कि वह प्रोपोर्शन मीन्स क्या। प्रोपोर्शन मीन्स मान लो एक हिस्सा, ये कोई अपना जैसा रहता था ना, अपना हिस्सा ही कहीं मेरा, या भाग बोलो, हिस्सा हो, भाग हो, प्रमाण हो, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। दोस्तों, मैं आपको प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या रहता है, एक बेस्ट एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो एग्जांपल आज देखेंगे। देखो, इसमें क्या दिया है एग्जांपल में, तो देखेंगे एग्जांपल में। देखो, बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों ये। इससे आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिल्कुल जल्दी समझ में आएगा। देखो, एक मैं सर्कल निकालता हूं। देखो, ये सर्कल निकाला। ओके, सर्कल है ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। ओके, अभी मैं इस सेंटर पॉइंट से अगर मैंने, देखो अब एक तो क्या है, ये पूरा सर्कल है। अगर मैंने एक डायामीटर निकाला, इसमें से बीचों बीच मैंने एक डायामीटर निकाला। ओके, तो क्या हो गया है, पहला क्या था, सर्कल एक था। अब एक बीच में से डायामीटर निकाला, तो इसके कितने पार्ट बन गए। देखो, ये हो गया 1/2। फिर अगर मैंने दूसरा सर्कल निकाला तो मैं 2-3 सर्कल निकालता हूं। इससे अपने को जल्दी समझ में आएगा। बस हो गया, समझने के लिए काफी है ये। तो पहले में मैंने क्या किया, एक डायमीटर खींचा तो 1/2 हो गया, यानी सर्कल दो पार्ट में बांटा गया। अगर इस सर्कल में मैंने 2 डायमीटर निकाला, देखो 2 डायमीटर निकाला, तो सर्कल क्या हो गया, 4 हिस्सों में बांटा गया। अगर मान लो इस तीसरे सर्कल में 3 डायमीटर निकाला, तो सर्कल देखो कितने, यहाँ पहले में गया 1, यहाँ 2 हो गया, यहाँ देखो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 में बांटा गया। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको समझ में आएगा। अगर मैंने 2 डायमीटर निकाला तो सर्कल जो है 4 हिस्सों में बढ़ गया। 3 डायमीटर निकाला तो सर्कल 6 हिस्सों में बढ़ गया। अगर मैं इस सर्कल को 4 डायमीटर में डालूंगा, देखो ये 4 डायमीटर में और एक डायमीटर डालता हूँ। देखो 4 में डाला तो दो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बस हो गया। अभी आपको तो इतना आसान है आपको समझाने के लिए। देखो, अगर सर्कल मैंने 4 डायमीटर निकाला तो सर्कल 8 हिस्सों में बस बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं डायमीटर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे सर्कल के पार्ट भी क्या हो रहे, अपने आप बढ़ते जा रहे। यानी इसका मतलब ये, अगर कोई चीज एक बढ़ा रहा हूं तो दूसरी चीज भी उसके साथ अपने आप बढ़ रही है। समझ में आया क्या। अगर एक चीज मैं बढ़ा रहा हूं और उसके साथ दूसरी चीज भी अपने आप ही बढ़ रही है, एक दूसरे के पहले के साथ दूसरी चीज भी अपने आप बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रमोशन। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रमोशन। जैसे मैं एक चीज मान लो कोई, अभी ये देखो एक पहला था एक सर्कल पूरा, सर्कल को कैसा किया, एक डायमीटर ने दो सर्कल जो था दो हिस्सों में डिवाइडेशन हो गया, इसका 2 पार्ट बन गए इसके। 2 डायमीटर खींचा तो 4 बन गए, 3 डायमीटर खींचा तो सर्कल जो है मेरा 6 हिस्सों में बढ़ गया, और 4 डायमीटर निकाला तो सर्कल मेरा 8 हिस्सों में बढ़ गया। जैसे जैसे मैं कोई चीज इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे कोई एक अन्य चीज में इंक्रीज कर रहा हूँ उसके साथ दूसरी चीज भी अपने आप इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं
डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अब एक और एग्जांपल लेंगे। सॉरी। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया एग्जांपल हो, क्या बोला है, एक चार्ट बनाया उन्होंने, चार्ट निकालेंगे, चार्ट बनाया है। एक एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे इधर, एग्जांपल नंबर A1 हो गया था। देखो अभी एक चार्ट में क्या दिया है, स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल के बच्चों को नोटबुक दिया गया है। क्या है, चिल्ड्रेन और नोटबुक का एग्जांपल दिया उन्होंने। देखो कितने हिस्सों में बढ़ गया, ये भी बढ़ गया है 4 हिस्सों में। देखो चलो ठीक है। देखो अब यार देखो चिल्ड्रेन, आपकी नोटबुक में देखो दिया है सब नोटबुक। देखो अभी देखो यहाँ, अगर 1 2 3 और एक बढ़ाना पड़ेगा, पहला ही सही था, समझने के लिए काफी अपने को। देखो अब यहाँ 5 चिल्ड्रेन थे, 5 चिल्ड्रेन को कितने नोटबुक दिए गए, 30 नोटबुक दिए गए। 5 चिल्ड्रेन है, उनको कितना नोटबुक दिया है, 30 नोटबुक दिया है। अगर 10 चिल्ड्रेन है तो उनको कितना लगेगा नोटबुक, 60 नोटबुक दिया। देखो अभी यहाँ भी जैसे जैसे चिल्ड्रेन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नोटबुक की नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। देखो अगर 12 चिल्ड्रेन रहे तो उनको किताबें कितनी बांटनी पड़ी, 72 बांटनी पड़ी। अगर चिल्ड्रेन 15 है तो नोटबुक कितने हो गए, 90 हो गए। देखो यार 5 स्टूडेंट है तो उनको नोटबुक कितना दिया गया, 30 नोटबुक दिया गया। 10 स्टूडेंट है तो उनको नोटबुक कितना दिया, 60 नोटबुक दिया गया। 12 स्टूडेंट है तो उनको 72 नोटबुक बांटा गया। और 15 चिल्ड्रन है तो उनको 90 नोटबुक दिया गया। जैसे जैसे चिल्ड्रन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चिल्ड्रन इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे नोटबुक की गिनती भी बढ़ रही है। यानी इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कैसा निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर इसका रेशियो निकालना है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइड बाय नंबर ऑफ नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक। देखो क्या आया, 15 और 19, 50 डिवाइड बाय 90, 12 72, 10 अपॉन 16 और 5 अपॉन 13। अगर इसका रेशियो निकालूं मैं तो इसका रेशियो ये देखो ऐसा आएगा, 5 1 का 5 5 6, 10 1 का 10 10 6, 10 1 का 1 6, 51 56 का 90। इसका मेरा जो रेशियो निकला वो रेशियो निकला, देखो दोस्तों 1/6। रेशियो कितना निकला, 1/6। इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/6। देखो हमने अभी यहाँ क्या किया, इसका रेशियो भी निकाला। कैसा रेशियो आया, 1 स्टूडेंट को 6 नोटबुक। देखो 1 स्टूडेंट होगा तो उसको 6 नोटबुक बांटा गया, ये इसका रेशियो निकला। तो ना इसमें अगर बच्चे, आपको समझ में आया होगा अभी अच्छी तरह से कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीन्स मतलब है अगर कोई एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज उसके साथ इंक्रीज हो रही है। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में, इसको रब करता हूं और एक एग्जांपल लेंगे। बच्चों आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार समझ में आया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या रहता है, इंक्रीज प्रोपोर्शन क्या रहता है, तो जो प्रैक्टिस सेट है वो चुटकी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चीज उसका मेथड ही समझ में नहीं आया तो आपने को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है। अभी देखो और एक एग्जांपल लेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है एग्जांपल, वो पेन का एग्जांपल है। मान लो उसमें क्या दिया है इन्होंने एग्जांपल, देखो क्या बोला है, इफ
10 पेन कॉस्ट 60 रुपीज। देखो अभी मार्कर चेंज करता हूँ। देखो क्या दिया उन्होंने, 10 पेन का कॉस्ट कितना है 60 रुपीज। 10 पेन का कॉस्ट कितना दिया है 60 रुपीज दिया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन्स। उन्होंने क्या पूछा अभी, 13 पेन का कॉस्ट क्या होगा, 13 पेन का कॉस्ट क्या होगा, ऐसा उन्होंने पूछा है। चलो हम इसको लिखेंगे अभी नीचे। क्या लिखने का, देखो लेट 30 पेन कॉस्ट RS रुपीज। लेट 30 पेन्स करो 30 पेन्स कॉस्ट 30 पेन कॉस्ट X रुपीज। 30 पेन कॉस्ट X रुपीज। 30 पेन कॉस्ट कितना आया X रुपीज आया। तो देखो अभी अगर 10 पेन की 60 रुपीज है तो 30 पेन का कितना माना हमने X माना। 30 पेन कितना माना X माना। तो चलो अभी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो अभी 10 इंटू एक्स, ये ऐसा 10 इंटू एक्स 13 इंटू 16। तो अपने एक्स निकालना है तो देखो 10 इंटू 13 इंटू 16 डिवाइड बाई 10। 10 6 का 6। देखो अभी x इज इक्वल टू 13 इंटू 6। 13 इंटू 6 कितना आया 78, यानी 78 रुपीज। अगर 10 पेन 60 रुपीज में आते हैं तो 13 पेन कितने में आएंगे 78 रुपीज में आते हैं। यानी देखो यार 10 पेन 16, अगर मैंने पेन को इंक्रीज किया तो जो रुपीज है वो रुपीज भी क्या हो गया अपने आप इंक्रीज हो गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलो अभी देखो आएगा समझ में पूरा आपको। अभी तक जो मैंने आपको समझाया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या रहता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब एक ही रहता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ दूसरी चीज भी उसके साथ अपने आप इंक्रीज हो रही है। अभी तक जो हमने एग्जांपल देखा वो सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल थे। चलो अभी नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 2 में आएगा, बस अभी छोटा सा लेक्चर बनाया हमने। लेक्चर नंबर 2 में हम प्रैक्टिस सेट जो आएगा अगला प्रैक्टिस सेट 37 उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, गुड बाय दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको क्या करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मत भूलिए सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को और शेयर करने को। थैंक यू, गुड बाय।